हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, इसमें टोटल 4 यूनिट है। तो इसमें हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। जो भी यूनिट 1 के क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 20 से 22 मिनट का होगा। इस वीडियो को करने के बाद आपका यूनिट 1 कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। 20 मार्क्स का यूनिट 1 आने वाला है आपका। बेसिकली 4 यूनिट है तो 1 बाय 1 आपको चारों यूनिट मिल जाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज नॉलेज एंड करिकुलम, मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, 10 काइंड्स ऑफ नोइंग, सोर्सेस ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स एक्वायरिंग नॉलेज। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। ये आपका सिलेबस होगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉलेज, ये आपका क्वेश्चन है। तो मीनिंग ऑफ नॉलेज के लिए आपको पहला जो इसका डेफिनेशन होगा, नॉलेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन। नॉलेज के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्किल्स, नॉलेज बेसिकली जो आप पढ़ते हो बुक में वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो तो है ही, साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना, स्किल्स को एक्वायर करना, अंडरस्टैंडिंग करना, ये सभी के सब हमें एक्सपीरियंसेस से मिलता है, डिस्कवरी से मिलता है एंड लर्निंग से मिलता है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा ये आपका कि नॉलेज जो है आपका, एक मिनट, नॉलेज जो ये आपका है, नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस, डिस्कवरी एंड लर्निंग। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे नॉलेज जो होता है वो एक तरह का स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। नॉलेज इज़ ए स्ट्रक्चर्ड डाटा और फैक्ट्स प्रोवाइड अ विजडम। नॉलेज के थ्रू हम अपने विजडम को, यानी कि अपनी इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं। विदाउट नॉलेज हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डाटा होता है। डाटा के बाद डाटा इन्फॉर्मेशन में कंक्लूड होता है। डाटा इज इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा से मिल के बनता है। फिर इन्फॉर्मेशन जो होता है वो नॉलेज के बाद आता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए नॉलेज कंपलसरी है। नॉलेज यानी कि इन्फॉर्मेशन से ही मिलकर बनता है, बिकॉज नॉलेज इज़ द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ स्किल, अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन। फिर नॉलेज के बाद जैसे ही आपको नॉलेज मिल जाता है तो आपका वो विजडम जो है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो आप देखेंगे एक जॉन डुई नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा डेफिनेशन दिया है नॉलेज का। नॉलेज इज़ अ डायनेमिक इन नेचर। नॉलेज जो है नेचर में डायनेमिक है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है एंड इट्स कीप ऑन चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। एक और जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने भी अच्छा डेफिनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू रिनॉन्ड, नॉलेज इज़ अ लाइट। नॉलेज एक तरह का क्या है, लाइट है। जस्ट एज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, जिस प्रकार से लाइट अंधेरे को ख़त्म करता है उसी प्रकार से नॉलेज जो है इग्नोरेंस को ख़त्म करता है। नॉलेज रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ अबाउट रियलिटी। नॉलेज के बाद ही हमें रियलिटी के बारे में पता चलता है, ट्रुथ के बारे में पता चलता है। नॉलेज डेवलप्स थ्रू एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। नॉलेज के बाद व्यक्ति किसी भी वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर पाता है। नॉलेज अवेयरनेस गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस। नॉलेज जो है नॉलेज अवेयरनेस जो हमें गेंड होता है एक्सपीरियंसेस के बाद गेन होता है, फैक्ट्स के बाद, ट्रुथ के बाद, बिलीफ्स के बाद। तो सभी जो नॉलेज जो हमें गेन होता है, इस सब के लिए हमें एक्सपीरियंस का, फैक्ट्स का, ट्रुथ का एंड बिलीफ्स का होना ज़रूरी है। और नॉलेज जो है केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये था नॉलेज का डेफिनेशन। आई होप आप एक पेज लिख लोगे तो ये 3 to 4 मार्क्स के लिए इनफ है। इसमें आप 2 डेफिनेशन दे दोगे, जॉन ड्यूई का एंड रिनॉन्ड का, और नॉलेज को बता दोगे नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, स्किल, अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस। अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, आप इसके बाद 4 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। तो नॉलेज इज़ लाइक अ मनी, पहला आप ये लिख देना, या लाइक अ वेल्थ। जिस प्रकार पैसा आने के बाद व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए, उसकी चाह होती है, उसी प्रकार नॉलेज भी एक मनी की तरह है। यदि व्यक्ति के पास नॉलेज आ जाए तो उस नॉलेज को वो चाहता है कि नॉलेज उसके पास और बढ़ जाए। नॉलेज इज़ बाउंडलेस। नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। नॉलेज नेवर डीके। नॉलेज नेवर कभी भी ख़त्म नहीं होता है। नॉलेज कैन बी थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल के साथ साथ नॉलेज प्रैक्टिकल भी है। नॉलेज ही हमारी सक्सेस को डिफाइन करता है। नॉलेज अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ पीपल। इट इज़ वेरी पावरफुल टूल, इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। नॉलेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हर फील्ड में। इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। जैसा कि आपको पता है कि नॉलेज क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। ट्रुथ एंड वैल्यूज़ आर द कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज।
और आप इसमें एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं। नॉलेज इन्फॉर्मेशन इज़ द टूल ऑफ नॉलेज। आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, नॉलेज इज़ पावर, क्योंकि नॉलेज मानने के बाद व्यक्ति अपने आप को पावरफुल समझता है क्योंकि उसे नॉलेज रहती है किसी चीज़ की। नॉलेज इज़ इनफाइनाइट, नॉलेज कभी भी ख़त्म नहीं होता है। नॉलेज इज़ द बेस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इट इज़ वेरीफाइबल। और ये सब आप लिख सकते हो। नॉलेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग। तो इसमें 10 से 12 आपके पास टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब मैं देखता हूँ सोर्सेस ऑफ नॉलेज। नॉलेज को गेन करने के लिए आपके पास कौन कौन से सोर्सेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास सोर्सेस होना चाहिए, नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस यानी कि जैसे कि आपको पता है पियाजे ने सेंसरी मोटर स्किल्स में, सेंसरी मोटर जो 4 पियाजे का वो है आपका जो क्या बोलते हैं स्टेजेस है, उसमें पियाजे ने कहा है कि बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। सबसे पहले सेंसेस यानी कि टच करके, सुन के, देख के, स्मेल करके, ये सब सेंसेस है यानी कि ज्ञानेंद्रियों के थ्रू बच्चा सबसे पहले सीखता है। सेंसेस आर ग्रेट सोर्सेस ऑफ नॉलेज। By hear, see, touch, taste, smell, we can enhance our way to gain knowledge. Knowledge is drawn through 5 senses, जितने भी 5 senses है यानी कि आई सी टच टेस्ट स्मेल। Knowledge is drawn through 5 senses. The more senses are involved in the process, the more comprehensive will be knowledge. फिर नॉलेज जो किसी अथॉरिटी से आता है। अथॉरिटी मीन्स कोई स्पेशलिस्ट, जैसे कि आपको टीचर आपको गाइड कर रहा है, आपको जैसे डॉक्टर गाइड कर रहा है, आपको जैसे कोई भी स्पेशलिस्ट, समवन हु इज स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ, जो भी अपने फील्ड में एक्सपीरियंस है यानी कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो आपको अथॉरिटी के थ्रू आपको नॉलेज गेन कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल साइंटिस्ट, फिलोसफी, चिल्ड्रन गेन्स थ्रू वेरियस नॉलेज। होम में भी बच्चा भी घर में भी सीखता है, स्कूल में भी सीखता है और कम्युनिटी में भी सीखता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। बाय एक्सेप्टिंग ट्रेडिशन, मैं कम समय में आपको कराऊंगा इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूँ। बच्चा ट्रेडिशन के थ्रू भी नॉलेज सीखता है। ट्रेडिशन इन द सेंस ऑफ बच्चा किसी नए ट्रेडिशन को जब अपनाता है तो भी वो नॉलेज को सीखता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा किसी नए ट्रेडिशन में जाता है तो वहाँ की रहन सहन, वहाँ की रीतियों को बच्चा वहाँ पे सीख के, या कोई भी पर्सन वहाँ पे, तो नॉलेज हमें ट्रेडिशन से भी मिलता है। तो आवर ट्रेडिशन हैव सॉल्यूशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम एंड वी हैव सीन फॉलोइंग आवर ट्रेडिशन बट वी मस्ट इवैल्यूएट नॉलेज बाय ट्रेडिशन बिफोर एक्वायर इट। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यही लाइन लिखो। इट मीन्स दैट कि नॉलेज जो है ट्रेडिशन के थ्रू सोर्सेस है। ट्रेडिशन इज द मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज यानी कि ट्रेडिशन के थ्रू कोई भी पर्सन अपने नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। इंट्यूशन का मतलब होता है इनर, अंदर से भी बच्चा का, किसी भी पर्सन का नॉलेज मिल सकता है। नॉलेज गेन थ्रू इंट्यूशन इज सडन, जो सडन नॉलेज होता है, जो अचानक से आता है। इट मीन्स दैट कि ऐसा नॉलेज जो किसी भी पर्सन को अचानक से मिले तो उसे हम कह सकते हैं इंट्यूशन। नॉलेज थ्रू रीज़न, नॉलेज हमें किसी रीज़न के थ्रू भी मिलता है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, सच एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा कोई भी रीजनिंग किया, मान लो कोई भी आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग काम किया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करने के बाद आप किसी भी चीज़ पे रिजल्ट पे पहुँचते हो, तो रिजल्ट पे पहुँचने के बाद आपको क्या मिलता है, एक नॉलेज मिल जाता है। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज arrived by means of reasoning. There are 2 types of reasoning you know that about in first year, deductive method and inductive method. Inductive method में क्या होता है, हम एग्जाम्पल्स से बच्चों को सिखाते हैं। डिडक्टिव मेथड में पहले हम बच्चों को फार्मूला देते हैं और फार्मूला के बाद बच्चा उस चीज़ों को सीखता है। नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम नॉलेज को सीख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के बाद भी हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज। नॉलेज थ्रू रिविलेशन, रिविलेशन मीन्स ए पर्सन दैट यू एंड मेक्स यू चेंज योर ओपिनियन अबाउट समबॉडी। रिविलेशन मीन्स कोई भी पर्सन आपके ओपिनियन को जो चेंज करे। जैसे कि आपका टीचर जो होता है वो एक तरह का रिविलेशन का काम करता है। टीचर आपके ओपिनियन में चेंजेस लाता है, आपके बिहेवियर में चेंजेस लाता है। तो नॉलेज हम थ्रू रिविलेशन के भी हम सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करके भी हम नॉलेज सीख सकते हैं। इप्रिसिज्म बोलिए या फिर ऑब्जर्वेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इप्रिसिज्म। तो हम ऑब्जर्वेशन करके भी हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। वी कैन लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, नॉलेज वी अटेंड थ्रू एक्सपीरियंसेस। इंडक्टिव मेथड तो आपको पता ही है और डिडक्टिव मेथड भी आपको पता है, ठीक है। तो टोटल 12 वे हैं जिससे कि नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं,
गेन कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, तो सोर्सेस ऑफ नॉलेज में आपको मैं 1 मिनट में डिवीजन कराता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेंसेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज थ्रू सेंसेस, थ्रू ऑथोरिटी, थ्रू ट्रेडिशन। ट्रेडिशन के बाद आपका क्या था, ट्रेडिशन के बाद आप लिख सकते हो इंट्यूटिशन, इंट्यूटिशन के बाद लिख सकते हो आप रीजनिंग, डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद लिख सकते हो थ्रू हम रिविलेशन, रिविलेशन के बाद एप्रिसिज्म, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस, एंड दैट्स ऑल अबाउट सोर्सेस ऑफ नॉलेज। फिर आप लिख सकते हो काइंड्स ऑफ नॉलेज, देयर आर टोटल 8 to 9 काइंड्स आप लिखोगे। 16 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ नॉलेज। प्रियोरिटी नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 10 टाइप आप लिख सकते हो, 10 तरह के नॉलेजों का आप टाइप, मिनिमम इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको यदि 16 मार्क्स आपको चाहिए, और आपको 1 by 1 एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, आप पढ़ लेना जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रियोरिटी नॉलेज का मतलब होता है ऐसा नॉलेज जो बच्चे के पास ऑलरेडी पहले से कंफर्म रहता है, बच्चों को पता होता है, किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को, कि वो नॉलेज क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऑल द बैचलर्स आर अनमैरिड, तो इसके लिए आपको किसी रिसर्च की, किसी की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है कि जितने भी बैचलर्स हैं सबके सब अनमैरिड होते हैं। ऑल द ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स, इसके लिए आपको उतना रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। ये पूर्व ज्ञान है, यानी कि प्रियोरिटी नॉलेज है। ए प्रियोरिटी लिटरली मीन्स from before, it has universal validity, it is knowledge that is not based on the observation. All the triangles have 3 sides, the sum of the internal angle is angles of any triangle is 180 degree, and all the bachelors are unmarried. That type of knowledge is called priority knowledge. पोस्चरी नॉलेज में आप लिखोगे, ए पोस्चरी मीन्स बात का ज्ञान, ऐसा नॉलेज जो आप किसी एक्सपीरियंस के बाद, किसी प्रैक्टिकल काम के बाद आपको जो नॉलेज मिले, दैट्स कॉल्ड पोस्चरी नॉलेज। इट इज़ द बेस्ड ऑन द रीजनिंग फ्रॉम द नॉन फैक्ट्स, और इट इज़ बेस्ड अपॉन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आई एक्सपीरियंस इन द रेनी डेज, मैंने देखा कि बारिश के दिनों में दिल्ली एनसीआर फेसेस सो मेनी ट्रैफिक, दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हमने ऑब्जर्व किया कि बरसात के दिनों में दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो ये बात का ज्ञान है, पोस्चरी नॉलेज है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इन इलेक्शंस पोल, 1 मिनट, प्लीज़ वेट 1 मिनट। हाँ, ये रहा। इन इलेक्शंस पॉलिटिशियन जस्ट ए गिव स्वीट स्पीच नथिंग एल्स, यानी कि जो इलेक्शंस के दिनों में जो पॉलिटिशियन है, मीठे स्वीट्स के अलावा, मीठे स्वीट्स मतलब कि मीठी मीठी बातों में फंसाकर बच्चों लोगों से वोट लेते हैं। तो एक हमने देख रखा है कि ऐसे टाइप का नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस करने के बाद मिले, उसे हम बोलेंगे पोस्चरी नॉलेज। थर्ड टाइप है ऑथोरिटेटिव नॉलेज। ये रिसर्च बेस्ड नॉलेज होता है, और जो परमानेंट यूनिवर्स होता है, यूनिवर्सल ट्रू होता है। ऐसा नॉलेज जो कि रिसर्च करने के बाद किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचा गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रह हैं वो सन के चारों रिवॉल्व करते हैं, जो इलिप्टिकल पाथ्स में। ऐसे ही ये आपका ऑथोरिटेटिव नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नॉलेज है, आप इसमें 2 नॉलेज आप और ऐड कर लेना। पराविद्या, जो हमें सॉल यानी कि गॉड से जोड़ता है, ऐसा नॉलेज जो हमें भगवान से जोड़ के रखता है, सॉल के बारे में बताता है। मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर देता हूँ, ये 2 दिख रहा हो आपको। और अपराविद्या, जो हमें स्कूल्स, बुक्स के थ्रू हमें जो नॉलेज हमें पता चलता है। तो 2 आपको मैंने प्रियोरिटी नॉलेज, पोस्चरी नॉलेज, और अथॉरिटेटिव नॉलेज, एंड पराविद्या नॉलेज, एंड अपराविद्या नॉलेज, ये 5 नॉलेज मैंने आपको बता दिया। और आप देखिए साइंटिफिक नॉलेज, जो हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिलता है, किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है, तो ऐसे नॉलेज को हम बोलेंगे साइंटिफिक नॉलेज। रैशनल नॉलेज बोलेंगे हम उस नॉलेज को जो हमें किसी रीज़न के थ्रू मिलता है, किसी रीज़न के बाद, यानी कि रीजनिंग नॉलेज भी हम कह सकते हैं रैशनल नॉलेज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैथमेटिकल नॉलेज हो जाएगा। फिर मैं कह सकता हूँ इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज जो होता है ये स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। ये हाँ नॉलेज जो है हमारे अंदर से आता है, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, इसे हम प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आता है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज में वो नॉलेज आता है जो स्पिरिचुअल्स नॉलेज होता है, जैसे गीता, भागवत, कुरान, जितने भी हॉली बुक्स के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलते हैं, इसे हम बोलेंगे रिवील्ड नॉलेज। 2 नॉलेज और है, एम्पिरिकल नॉलेज, जो हमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस के बाद मिलता है, ऐसे नॉलेज को हम बोलेंगे एम्पिरिकल नॉलेज। और प्रैग्मेटिक नॉलेज वो नॉलेज होता है जो हमें प्रैक्टिकल कामों के बाद, जो ऐसा नॉलेज जो हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, ऐसे नॉलेज को हम बोलेंगे प्रैग्मेटिक नॉलेज।
और जो एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज होते हैं जिसको हम अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, उसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट नॉलेज। और जो है दैट्स ऑल अबाउट लास्ट नॉलेज हम कह सकते हैं टैसिट नॉलेज। मैंने आपको 10 से 12 नॉलेज बता दिए। टैसिट नॉलेज वो नॉलेज होते हैं जो हमें ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं। ऐसा नॉलेज को ट्रांसफ़र करना टू मच डिफ़िकल्ट टू एनी अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो एक्टर है या फिर एक सिंगर है, वो अपने नॉलेज को किसी अदर पर्सन में ईज़िली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि एक सिंगिंग का गुण जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक जो एक्टर का कैरेक्टरिस्टिक है, वो ईज़िली किसी भी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ऐसे नॉलेज को हम बोलेंगे टैसिट नॉलेज, जो हमें ट्रेनिंग के बाद मिलता है। समवन हु इज़ एक्सपर्ट इन द म्यूजिशियन कैन नॉट बी कम्युनिकेट देयर नॉलेज ईज़िली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को ग्रहण करने के तरीके। तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। थ्रू ऑब्जर्व यू कैन एक्वायर द नॉलेज। एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। एजुकेशन के थ्रू आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज। रिसर्च के थ्रू आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। एक्सपेंड नॉलेज इन द पर्टिकुलर फील्ड, रिसर्च करके आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। कम्युनिकेशन के थ्रू आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। ट्रायल एंड एरर के थ्रू आप गलती कर के नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। रीजनिंग के थ्रू आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो मैं इसमें आपको एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में आप लिखना ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, और आप लिख सकते हो इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके बाद आप लिख सकते हो रिसर्च मेथड, कम्युनिकेशन मेथड और रीजनिंग मेथड। इन सब के थ्रू आप अपने नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग। तो ये क्वेश्चन होता है नॉलेज एंड नोइंग में इजीली 4 से 5 डिफरेंस आप देख लो। नॉलेज जो होता है वो हमारे आउटसाइड से आता है, नॉलेज जो है हम आउटसाइड से सीखते हैं। नोइंग जो है वो हमारे इनसाइड इंक्लूड होता है, जो अंदर से जो हमारे दिल की बात है वो नोइंग हो जाएगा। नॉलेज जो है जो गैदर फ्रॉम द आउटसाइड। नॉलेज इज़ अ मेमोरी ऑफ माइंड एंड नोइंग इज ऑफ द बीइंग। नॉलेज इज़ अ ऑब्जेक्टिव एंड नोइंग इज़ द सब्जेक्टिव। और नॉलेज इज इट्स ऑल अबाउट रीडिंग अ बुक। नॉलेज का मतलब हुआ बाहर किताब को पढ़ना, और नोइंग का मतलब किताब को जीना, लिविंग अ बुक। यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। नॉलेज जो है रीडिंग अ बुक है, नोइंग जो है लिविंग अ बुक, उस बुक को जीना, प्रेजेंट में जीना। नॉलेज इज़ ऑल अबाउट द पास्ट एंड नोइंग इज़ ऑल अबाउट इन द प्रेजेंट। नॉलेज इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड नोइंग इज़ द इमोशनल एंड सिंपल प्रोसेस, इमोशनल प्रोसेस। नॉलेज एक्वायरिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड नोइंग को हम एक्वायर नहीं करते। नोइंग हमारे ऑनरशिप होता है, जो हमारे खुद के अंदर होता है। दैट्स कॉल अबाउट नोइंग। नेक्स्ट डिफरेंस है, आपके पास टाइम में कम से कम लूँगा और आपका यूनिट 1 करवाऊँगा। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। नॉलेज क्या होता है, आपको पता है कि नॉलेज इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्किल्स, दैट्स ऑल अबाउट नॉलेज। इन्फॉर्मेशन जो होता है, इन्फॉर्मेशन इज़ अ पार्ट ऑफ नॉलेज। आई कैन से इन्फॉर्मेशन इज़ अ सबसेट ऑफ नॉलेज। इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द सेट ऑफ डाटा and knowledge includes information. It means say that information is wider in scope and information is the narrow in scope and knowledge is the wider of scope. नॉलेज में हमारा कोग्निटिव एंड एनालिटिक एबिलिटी आता है। नॉलेज समझने के लिए हमें कोग्निटिव थिंकिंग चाहिए, एबिलिटी चाहिए, एनालिटिक थिंकिंग चाहिए। बट इन्फॉर्मेशन समझने के लिए हमें कोग्निटिव एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। नॉलेज समझने के लिए knowledge is a complex process and information is a easily process. Knowledge is a dynamic in nature. Knowledge time change with time to time, जैसे कि आपको पता है। बट इन्फॉर्मेशन इज स्टैटिक इन नेचर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पानी पीने से हमारी प्यास बुझती है, दैट्स इज़ इन्फॉर्मेशन। बिकॉज ये ऑलवेज ऐसा ही होगा, पानी पी के हम अपनी प्यास को बुझाएंगे। बट नॉलेज इज़ अ डायनेमिक इन नेचर। इसको समझने के लिए आपको किसी कोग्निटिव स्किल्स की ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। नॉलेज इज एक्सपीरियंस्ड बट हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो थ्योरी ओरिएंटेड ज़्यादा है। नॉलेज को समझना थोड़ा सा बिट डिफ़िकल्ट है और इन्फॉर्मेशन को समझना ट्रांसफ़र इजी करना है। नॉलेज इज़ अ वाइडर स्कोप, जैसा कि आपको मैंने बोला, और इन्फॉर्मेशन नैरो इन स्कोप। नॉलेज पैटर्न बेस्ड, तो ये आप डिफरेंस देख लेना। रीजनिंग एनालिसिस में आप डिफरेंस पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। रीजनिंग जो है किसी भी एबिलिटी को, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करना, और एनालिसिस जो होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। दिस इज कॉल अबाउट एनालिसिस। जो रीजनिंग है वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट को ज़्यादा करता है, तेज़ करता है, और एनालाइजिंग भी हमारे प्रॉब्लम करने की सॉल्व करने की एबिलिटी को बढ़ाता है।
इट इज़ यूज़फुल इन एवरी सब्जेक्ट टू सॉल्व द लॉजिकल प्रॉब्लम्स। रीजनिंग के थ्रू हम किसी भी सब्जेक्ट के लॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये भी एक बार पढ़ लेना। दैट्स लास्ट क्वेश्चन, लास्ट MCQ क्वेश्चन, बिलीफ एंड ट्रथ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रथ? बिलीफ यानी कि विश्वास और सच्चाई में क्या डिफरेंस है? बिलीफ का अर्थ होता है कोई पर्सन किसी के ऊपर बिलीव करता है। इट मीन्स दैट वो उसका पर्सनल ओपिनियन है कि उसको उस पर विश्वास है। लेकिन ट्रथ एक अलग चीज़ होता है। ट्रथ की वो जो यूनिवर्सल ट्रथ होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि अर्थ अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रथ है। इसमें विश्वास करने वाली कोई बात नहीं है, उसको विश्वास हो चाहे ना हो, अर्थ हमेशा सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। बट बिलीफ दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर्सनल एटीट्यूड होता है वो उसका, अंडरस्टैंड, फीलिंग ऑफ समथिंग based on the verified facts that something is true, and belief based upon the opinion of any person. Truth, universal accepted as a truth. Belief is subjective and truth is objective. Belief can be changed as the verification. Belief किसी को किसी पर्सन पर विश्वास है, किसी को किसी अदर पर्सन पर विश्वास नहीं है। But truth can never be changed basis of personal belief. Belief is imaginary. Truth is ऑथेंटिक। ट्रू और फॉल्स, बिलीफ ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट जो हमारा ट्रूथ है वो ऑलवेज ऑथेंटिक होता है। डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल्स ऑफ नोअर एंड नॉन इन द नॉलेज ऑफ ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन नोअर एंड नॉन। नोअर इन द सेंस ऑफ टीचर, नोअर जो अपने ज्ञान को बच्चों को दे, एंड नॉन इन द सेंस ऑफ लर्नर, जो किसी भी ज्ञान को जो नॉन इन द सेंस ऑफ लर्नर एंड नोअर इन द सेंस ऑफ टीचर। तो व्हाट इज़ द रिलेटिव रोल क्या है, दोनों का म्यूचुअल रोल क्या है? तो यही हम पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे। तो रोल ऑफ है नोअर, पहले हम टीचर का रोल देखते हैं कि टीचर का रोल ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट करने के लिए टीचर का रोल क्या है, टीचर को कैसा होना चाहिए अपने नॉलेज को ट्रांसमिट करने के लिए। तो टीचर इज़ ए ट्रांसमीटर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर प्राइमरी फंक्शन टू ब्रेक इन्फॉर्मेशन। टीचर का ये मेन काम है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को तोड़ के किसी भी पर्सन में ट्रांसफ़र करना टीचर का मेन काम है। टीचर रोल एज ए ट्रांसमीटर का काम होना चाहिए। टीचर एज ए रोल मॉडल, टीचर बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करना चाहिए। द रोल मॉडल मीन्स टीचर एज ए मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। टीचर एज ए मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। द रोल मॉडल मीन्स द टीचर एज ए मॉडल फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर बच्चों के लिए टीचर एक तरह का रोल मॉडल, यानी कि एक्टर की तरह, जैसे कि हम एक्टर को रोल मॉडल मानते हैं, ऐसे टीचर को भी एक रोल मॉडल की तरह पेश होना चाहिए, बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करना चाहिए। टीचर एज ए फैसिलेटर, टीचर इज़ नॉट लाइक इंस्ट्रक्टर, टीचर एज ए फैसिलेटर, बिकॉज फैसिलेटर यदि टीचर होगा तो बच्चे उसकी बात मानेंगे, फैसिलेट करेंगे। फैसिलेट का अर्थ ये होता है कि बच्चों को सही दिशा दिखाना, बच्चों को रटवाना नहीं। तो टीचर को एक फैसिलेटर की तरह होना चाहिए। टीचर को एक कोड लर्नर होना चाहिए। टीचर को बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। टीचर को इट मीन्स दैट बच्चों को जीना सिखाना चाहिए। टीचर को कभी ईगो सेंट्रिक नहीं बनना चाहिए कि मुझे ही सब कुछ आता है। टीचर को बच्चों से भी हेल्प लेनी चाहिए, बच्चों के साथ खुद भी सीखना चाहिए। तो टीचर को एक को लर्नर की तरह होना चाहिए। टीचर एज अ मैनेजर, टीचर को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो टीचर को मैनेजर की भी तरह रोल करना चाहिए। इसमें कुछ और पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ? नहीं, चलो इसमें कुछ और पॉइंट नहीं है। और रोल ऑफ नॉन यानी कि लर्नर का क्या रोल है? लर्नर का रोल है कि उसे अप्रेंटिस की तरह होना चाहिए, उसे इंगेज रहना चाहिए। बच्चे को पैसिवली इंगेज नहीं रहना चाहिए पढ़ाई करते वक्त, एक्टिवली इंगेज रहना चाहिए। तो ये लर्नर का रोल है। एक्ट एज ए बिल्डर, जो लर्नर का रोल है एक बिल्डर की तरह होना चाहिए। दे कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी कर करके बच्चों को कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चा खुद करके सीखेगा तो अच्छा रहेगा। एक्ट एज ए लिसनर की तरह होना चाहिए, बच्चे को एक गुड लिसनर होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। तो एक्ट एज ए पीयर मेंटर, अपने ग्रुप में अपने पीयर्स के ग्रुप से बच्चा सीखेगा। एक्ट एज ए पीयर टीचर, दैट्स द ऑल अबाउट द पॉइंट। एंड द नोअर एंड नोअर रिलेशनशिप, लैंग्वेज प्ले ए ग्रेट रोल ऑफ नोअर एंड नोन रिलेशनशिप, यानी कि एक जो लैंग्वेज है, एक भाषा है, एक बच्चों और टीचर के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार जो कल्चरल है, कल्चर आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल बिटवीन नोअर एंड नॉन टू ट्रांसमिट हिज आइडिया, बिकॉज जैसा कल्चर होगा उसी कल्चरल में ही बच्चों को टीचर को पढ़ाना होगा। जैसे कोई किसी पंजाबी एरिया में यदि कोई पंजाबी टीचर है तो यदि बच्चा
हिंदी में नहीं समझ पा रहा है वहाँ पे, तो बच्चों को यदि कोई पंजाब जानता है पंजाबी टीचर, तो उसको पंजाबी लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को समझाना होगा। यानी कि जो कल्चरल है, वहाँ की भाषा है, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नोअर एंड नॉन रिलेशनशिप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 1, कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर इन द एसेसिमिलेशन एंड डिसएसिमिलेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। एसेसिमिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी नॉलेज, किसी भी इंफॉर्मेशन में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास, यानी कि जो नॉलेज आपको पहले से पता है, जो चीज़ आपको पहले से पता है, उसमें कुछ न्यू चीज़ों का ऐड होना ही एसिमिलेशन कहलाता है। तो एसिमिलेशन यही होता है। तो एसिमिलेशन में हम देखेंगे दैट द टीचर प्रोवाइड टू इन्हेंस एसिमिलेशन। तो टीचर कैसे एसिमिलेशन का रोल अदा करता है? तो टीचर इंट्रोड्यूस द लेसन लर्नर। टीचर को सबसे पहले उस लेसन को इंट्रोड्यूस करना होगा लर्नर को, और एक्सप्लेन करना होगा उनको डीपली। टीचर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। टीचर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड का यूज करना होगा जिससे कि लर्नर अच्छे से उस चीज़ों को समझ सके। टीचर डिसिमिनेट फॉर द इंफॉर्मेशन। टीचर को किसी भी इंफॉर्मेशन को ईजी फॉर्मेट में बताना होगा। टीचर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टीचिंग एड्स टू ईजी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। टीचर ऑल्सो टेक केयर ऑफ अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन। टीचर बच्चों को हर तरीके से तैयार करेगा, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, हर तरीके के डोमेन से। और साथ ही साथ टीचर को वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड अदर इफेक्टिव प्रोग्राम्स करवाना चाहिए जिससे कि बच्चा अपने को एबिलिटी स्किल्स को डेवलप कर पाएगा। टीचर ऑल्सो आस्क क्वेश्चन टू वैल्यूट, यानी टीचर को बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए। टीचर ऑल्सो कीप अप टू डेट नॉलेज। टीचर को खुद की भी नॉलेज को अप टू डेट करना चाहिए। टाइम के साथ नॉलेज काफ़ी सारे चेंज होते हैं, अप टू डेट करना चाहिए टीचर को नॉलेज। और मैं कुछ और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, टीचर को साथ ही साथ अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। टीचर को रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। टीचर के पास अपना लिसनिंग, टीचर को लाइब्रेरी जाके खुद भी पढ़ना चाहिए। टीचर को अपने डिग्री को बढ़ाना चाहिए, ओपन लर्निंग करना चाहिए। ओपन एजुकेशन के थ्रू टीचर अपना डिग्री बढ़ा सकता है। तो टीचर एज ए एसिमिलेशन के थ्रू ये आप इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। टीचर एज ए डिसिमिलेशन का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज टू अदर्स नॉन एज डिसिमिलेशन, यानी कि उस नॉलेज को किसी अदर्स पर्सन में ट्रांसफ़र करना, यानी कि स्प्रेडिंग, फैलाना ही डिसिमिलेशन कहलाता है, प्रसार कहलाता है। द टीचर प्रोवाइड्स एवरी नीडेड एंड मेथड्स टू द लर्नर टू अप्लाई देयर नॉलेज। टीचर को लर्नर को हर तरीके के मेथड को देना चाहिए जिससे कि लर्नर को वो अपने नॉलेज को बता सके। टीचर मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। टीचर को लर्नर से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। आस्क लर्नर टू अवॉइड अदर्स टू टीच देयर पीयर्स, शेयर देयर आइडियाज़ व्हेन नीडेड इन द क्लास। टीचर को आइडिया शेयर करना चाहिए जब आइडियाज़ की ज़रूरत हो। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज। टीचर को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए फॉर प्रॉपर डिसिमिलेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि एसिमिलेशन, फिर लर्नर और डिसिमिलेशन occur through teachers and society, and learner dissemination, output of knowledge via severance. तो that's all about in this topic unit 1। तो आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 1 को बेसिकली कवर किया है। ये आपका यूनिट 1 20 मार्क्स के आएंगे टोटल। तो 20 मार्क्स में से यदि आप इसको इतना पढ़ ले तो आप 15 to 16 ईजिली स्कोर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।